नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट पे। हमारा आज का टॉपिक है व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद में अंतर। तो ये हम व्यवहारवाद क्या है पढ़ चुके हैं, व्यवहारवाद के मुख्य लक्षण देख चुके हैं, व्यवहारवाद की सीमाएं और योगदान दे चुके हैं। साथ ही हम उत्तर व्यवहारवाद क्या है उसका अर्थ पढ़ चुके हैं। उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारण भी हम पढ़ चुके हैं। उत्तरवाद के आधारभूत लक्षण डेविड ईस्टन के अनुसार क्या थे, ये हमने कंप्लीट किया। तो आज हम देखेंगे कि व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में क्या अंतर है। तो उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद दोनों ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के महत्वपूर्ण आंदोलन थे। और हम सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान की परंपरागत तकनीकों से, परंपरागत दृष्टिकोण से असंतोष पैदा हुआ और आधुनिक दृष्टिकोण का उदय हुआ। तो इसी क्रम में व्यवहारवादी आंदोलन आया और व्यवहारवादी आंदोलन जो है एक तरह से राजनीति विज्ञान को नया रूप देता है और अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह राजनीति विज्ञान को भी विज्ञान मानता है। और इसके लिए व्यवहारवाद के मुख्य लक्षण भी डेविड ईस्टन ने प्रस्तुत किए। उन्हीं डेविड ईस्टन ने 1969 तक आते आते उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया। तो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों दृष्टिकोणों में क्या अंतर है, तुलनात्मक दृष्टि से अगर हम देखें तो वो इस प्रकार हैं। पहली बात यह है कि व्यवहारवादी तकनीक को तथ्यों के ऊपर प्रधानता देते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि तथ्य और तकनीक दोनों का साथ साथ उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। और उत्तर व्यवहारवादी ये कहते हैं कि यदि तकनीक और तथ्यों में से किसी एक को चुनना हो तो उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार तथ्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों की कठोर वैज्ञानिक शोध पद्धति का प्रयोग कर परिशुद्ध विज्ञान का रूप दिया जाना चाहिए। हर वैज्ञानिक खोज किसी पैराडाइम के अंतर्गत होती है। पैराडाइम एक संप्रत्यात्मक रेखाचित्र या रूपरेखा है जिसकी सहायता से हम अपने शोध कार्य का नियोजन, संगठन और अनुसंधान और अनुसंचालन कर सकते हैं। तो विज्ञान के संबंध में व्यवहारवादियों की कल्पनाएं जो है वो अलग अलग थी और वो राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाना चाहते थे। लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार शोध जो है वो महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं से ही संबंधित होना चाहिए। तीसरा अंतर यह है कि व्यवहारवादियों का ये मानना है कि शोध कार्य का नियोजन, संगठन और अनुसंधान महत्वपूर्ण है। विज्ञान के संबंध में व्यवहारवादियों की ये कल्पना थी कि विश्वसनीय ज्ञान को शोध की तकनीक और कुशाग्रता प्राप्त की जाए। व्यवहारवादी समस्याओं से अपने को पृथक रखते हुए मूलभूत ज्ञान की खोज में निमग्न रहा जाए और मूल्यों को विज्ञान की परिधि से बाहर मानते हुए उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाए। उत्तर व्यवहारवादी तकनीकी कुशलता के महत्व को अस्वीकार नहीं करते, परंतु वे ये नहीं मानते कि विश्वसनीय ज्ञान की शोध में लगे रहने का अनिवार्य परिणाम यह हो सकता है कि समाज के सामयिक प्रश्नों और संभावनाओं से वैज्ञानिक विद्वान जो है वो उसका संबंध विच्छेद कर दें। अतः उत्तर व्यवहारवादियों का ये मानना है कि जो भी राजनीति विज्ञान के शोध करता है वो सामाजिक समस्याओं से संबंधित रहें। व्यवहारवादी मूलतः शोध के समर्थक हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी मूल्यों की निर्णायक भूमिका पर बल देते हैं। व्यवहारवादियों का मानना है कि मूल्यों का महत्व नहीं है, केवल वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों से शोध करना चाहिए, जबकि उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि राजनीति विज्ञान में मूल्यों का महत्व है। वे राजनीतिक शोध की दृष्टि से प्रासंगिकता पर बल देते हैं। उनके प्रासंगिकता सिद्धांत का अर्थ है कि शोधकर्ता कुछ मानवीय मूल्यों से भी प्रतिबद्ध हो और समाज के प्रति अपने नैतिक दायित्वों का निर्वाह करे। व्यवहारवादियों पर यह आरोप लगाया जाता है कि उनका उद्देश्य केवल स्थायित्व की बात करना है। दरअसल वो व्यवहारवादी जो है वस्तु स्थिति को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते हैं। वे वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के अनुरक्षण के काम में जुटे हुए थे और इस दृष्टि से उन्होंने अपने शोध के उपकरणों का विकास किया था। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना था कि यदि समाज का सामाजिक संकट गंभीर सामाजिक संघर्षों का परिणाम है तो ये आवश्यक हो जाता है कि उन संघर्षों को समाप्त करने का जो है प्रयास किया जाए, साहस किया जाए। यदि इन संघर्षों को दूर करने के लिए हमारी वर्तमान सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को तोड़ना आवश्यक हो तो राजनीति वैज्ञानिकों को ऐसा सुझाव देने में आत्मविश्वास के साथ आगे आना चाहिए। वस्तुतः उत्तर व्यवहारवादी परिवर्तन की अनिवार्यता को स्वीकार करते हैं और नई संभावनाओं की ओर उन्मुख होते हैं और वो चाहते हैं कि पुनर्निर्माण के मार्ग की खोज की जाती रहे। वो चाहते हैं कि राजनीति विज्ञान का विषय अधिक व्यापक हो, सार्थक हो
और सशक्त बल बनाने पर वो बल देते हैं। यहाँ पे हमें ये भी समझना होगा कि व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्ष शोध के समर्थक हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी मूल्यों की निर्णायक भूमिका को स्वीकार करते हैं। व्यवहारवादियों का ये कहना था कि राजनीति वैज्ञानिकों को केवल वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से अध्ययन करते रहना चाहिए। उनका ये कहना है कि राजनीति विज्ञान को अपना ज़्यादा जो जोर है वो सिद्धांत निर्माण पर देना चाहिए, जबकि उत्तर व्यवहारवादी ये कहते हैं कि मूल्यों की निर्णायक भूमिका है। वो कहते हैं कि जब भी राजनीतिक शोध हो तो प्रासंगिकता पर बल दिया जाए। प्रासंगिकता क्या होती है? प्रासंगिकता का सिद्धांत क्या होता है? प्रासंगिकता के सिद्धांत के अनुसार शोधकर्ता कुछ मानवीय मूल्यों से प्रतिबद्ध हो तथा समाज के प्रति अपने नैतिक दायित्वों को निभाए। तो व्यवहारवादियों पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो जो है तकनीक, पद्धति, इन सब पे ज़्यादा बल देते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादियों का ये कहना है कि राजनीति विज्ञान को हम समाज से काट कर उसका अध्ययन नहीं कर सकते। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए नितांत आवश्यक है कि वह सामाजिक समस्याओं का समाधान भी करे। तो 1970 के दशक में व्यवहारवादी और उत्तर व्यवहारवादियों के बीच में इस प्रकार जो है विरोध की जो स्थिति थी वो समाप्त हो गई, क्यों व्यवहारवादियों ने की इस बात को स्वीकार कर लिया गया कि राजनीति विज्ञान में अधिकाधिक मात्रा में आनुभाविक अध्ययन और परिशुद्ध परिणाम देने वाली पद्धतियों को अपनाते हुए इसे सही अर्थों में विज्ञान की स्थिति प्रदान करने की चेष्टा की जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही यह भी स्वीकार कर लिया गया कि राजनीति का ज्ञान वास्तविक राजनीतिक जीवन की समस्याओं और जटिलताओं से अलग रहकर नहीं किया जा सकता तथा समस्त राजनीतिक अध्ययन में मूल्यों को केंद्रित स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। वस्तुतः आजकल व्यवहारवादी और उत्तर व्यवहारवादी प्रवृत्तियों के बीच समन्वय के प्रयत्नों को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जा रही है। उत्तर व्यवहारवाद ने राजनीतिक सिद्धांत में समन्वयवादी दृष्टिकोण का विकास किया और कई सारे ऐसे आज के राजनीति विज्ञान के लेखक हैं जिनके कार्य में हमें उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद के बीच के समन्वय को दिखाया जा सकता है। तो अगर इन विचारकों के नाम देखें तो विलियम टी विल्यूहम हैं एक विचारक जिन्होंने व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में समन्वय किया है। इसी तरह से यूजीनी जे गीहम हैं जो भी व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में समन्वय की बात करते हैं। एंड्रू हेकर है, ये भी व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में समन्वय की बात करते हैं। जॉर्ज कैटलिन है, इनका भी मानना है कि व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में समन्वय होना चाहिए। इसी तरह से थॉमस एस प्रेंगस है और बर्नार्ड किक है, इनका भी ये मानना है कि व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में समन्वयवादी दृष्टिकोण होना चाहिए। तो इन सभी विचारकों में जो है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के समन्वय, यानी ये मानते हैं कि व्यवहारवाद की खूबियों और उत्तर व्यवहारवाद की खूबियों का समन्वय कर दिया जाए। ये सभी विचारक इस बात पर बल देते हैं कि यदि मनुष्य ने नैतिक और राजनीतिक प्रश्नों की गुत्थी नहीं सुलझाई तो वह अपने को और आगे की पीढ़ी को जो है उसकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। इसीलिए मूल्यपरक चिंतन के बिना राजनीति में आनुभाविक जिज्ञासा अंधेरे में हाथ चलाने के समान है। तो व्यवहारवादियों ने किस पे बल दिया? आनुभाविक जिज्ञासा पे, एम्पिरिकल स्टडी पे बल दिया। और उत्तर व्यवहारवादियों ने किस पे बल दिया? मूल्यपरक चिंतक पे, मूल्यों से जो है आरूढ़ रहते हुए उसके समस्याओं का समाधान करने वाला अध्ययन किया जाए। तो हम जो है सार रूप में ये कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने का प्रयास है और साथ ही इसमें बुद्धिजीवियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने ज्ञान के माध्यम से समाज में सुधार करने का प्रयास करेंगे। उत्तर व्यवहारवादी चाहते हैं कि राजनीति वैज्ञानिक का अपने ज्ञान की छाप अपने युग के सामाजिक प्रश्नों और समस्याओं पर अंकित करना ज़रूरी है। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आज की समस्याओं का समाधान कर सकें। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद को व्यवहारवाद के विरुद्ध क्रांति नहीं है, बल्कि व्यवहारवाद का विस्तार करने वाला एक आंदोलन है, व्यवहारवाद का एक अगला कदम है। तो ये उत्तर व्यवहारवाद है। तो आइए हम अगर देखें कि क्या लघु उत्तरात्मक प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक के, तो आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर व्यवहारवाद क्या है। तो उसका उत्तर है कि वह व्यवहारवाद का अगला चरण है जिसमें व्यवहारवाद की कमियों को दूर करके नए परिप्रेक्ष्य में इसे प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार यह सुधार आंदोलन है।
इसी तरह से पूछा जा सकता है कि बताइए उत्तर व्यवहारवाद की क्रांति के 2 मुख्य कारण बताइए। तो उसके 2 कारण हैं, व्यवहारवाद के अति तथ्यवाद के प्रति असंतोष और विश्व के सम्मुख आए संकटों के निदान के प्रति दायित्व बोध। इसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए उत्तर व्यवहारवाद किस प्रकार परंपरावाद से अलग है। तो उत्तर है कि यह मूलतः व्यवहारवाद का अगला चरण है, जिसमें व्यवहारवाद के दोषों को छोड़ते हुए परंपरावाद की अच्छाइयों का समावेश किया गया है। इसी तरह से पूछा जा सकता है कि डेविड ईस्टन का प्रासंगिकता का सिद्धांत बताओ। तो डेविड ईस्टन का प्रासंगिकता का सिद्धांत 2 शब्दों पर आधारित है, प्रासंगिकता तथा कर्म, अर्थात हम जो भी शोध करें वह समाज के संदर्भ में प्रासंगिक हो। उत्तर व्यवहारवाद तथ्य अथवा मूल्य में से किस पर जोर देता है। तो उत्तर है कि उत्तर व्यवहारवाद में मूल्यों पर अधिक जोर है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में मूल्यों से पृथक रहकर शोध के परिणाम सामाजिक संदर्भ में सार्थक नहीं हो सकते हैं। इसी तरह से उत्तर व्यवहारवादी उपागम में मूल्यों की क्या भूमिका है। तो उत्तर है कि उत्तर व्यवहारवादी उपागम में मूल्यों की निर्णायक भूमिका है तथा यह माना गया है कि यदि ज्ञान को सही उद्देश्य प्रदान करना है तो मूल्यों को केंद्रीय भूमिका देनी होगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि दोनों उपागमों में समानता देखा। तो दोनों ही उपागम व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों जो है वो स्वीकार करते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है उसका आधुनिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही वो राजनीति विज्ञान को ऐसा विषय मानते हैं जो कि इंडिपेंडेंट हो, जिसमें स्वायत्ता हो, जिसकी अपनी पहचान हो। और दोनों के बीच जो अंतर है वो ये है कि व्यवहारवादी शोध में तकनीक को प्रमुखता देते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी प्रासंगिकता को, व्यवहारवादी तथ्यों पर जोर देकर मूल्यों की अवहेलना करते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी तथ्यों के साथ मूल्यों के महत्व को भी स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार ये जो है ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसकी तैयारी कीजिए। और आज हमारा उत्तर व्यवहारवादी टॉपिक ख़त्म हुआ। तो अब तक हम राजनीति विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण का विवेचन कर चुके हैं, व्यवहारवाद का अध्ययन कर चुके हैं, और आज हमारा तीसरा टॉपिक जो कि बहुत महत्वपूर्ण था उत्तर व्यवहारवाद, उसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप जो है इसके नोट्स बनाएं, और कोई दिक्कत आए तो हम जब मिलेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शुभकामनाएं।